नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की अटकलें तेज हो चुकी है। पटना में जेडीयू कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे लगे हैं। पटना में जेडीयू विधायकों की गाड़ी रोकी गई है। नीतीश कुमार के लिए बड़ा प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि 2025 से 30 का जनादेश नीतीश कुमार के लिए दिया गया था। अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहे, वो राज्यसभा चले जाएंगे, तो ऐसे में जेडीयू का टूटना तय है। और पटना में जेडीयू विधायक की गाड़ी को रोक दिया गया। प्रशांत का रुख कर लेते हैं। प्रशांत, क्या तस्वीरें हैं? अब नीतीश कुमार के लिए समर्थन में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रशांत। बिल्कुल, मैं आपको एक बार फिर से दिखाना चाहता हूं। ये देख लीजिए, जेडीयू के तमाम कार्यकर्ता हैं जो सीएम हाउस के बाहर जो एक अणे मार्ग है उसके बाहर है। ये तमाम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ में ये लोग कह रहे हैं कि कोई भी गाड़ी, किसी भी जेडीयू विधायक की गाड़ी ये जाने नहीं देंगे। क्यों नहीं जाने देंगे आप गाड़ी? भाई, बिहार की जनता ने जनादेश दिया नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री के रूप में। ये राज्यसभा भेजने की चर्चा क्यों हो रही है? किसकी साजिश है? ये संजय झा की साजिश है। और ये संजय सिंह भाजपा के गोद में बैठ संजय झा भाजपा के गोद में बैठ करके ये खेल खेल रहे हैं और हमारी पार्टी को कमजोर कर रहे हैं, नेता को कमजोर कर रहे हैं। ये देखिए कि ये जो जेडीयू के कार्यकर्ता हैं उनकी नाराजगी है। वो कहते हैं कि 2025 से फिर से नीतीश यानी 2030 तक के लिए जो जनादेश मिला है उसमें ये लोग नीतीश कुमार को बिहार से बाहर जाने नहीं देंगे और इसी को लेकर के ये प्रदर्शन आप ठीक है। प्रदर्शन की तस्वीरें प्रशांत दिखाइएगा। दोबारा आपके पास मैं लौटूंगा, लेकिन एक और अपडेट दर्शकों को दे दें। नए मुख्यमंत्री के नाम पर भी अब कयासों का बाजार गर्म है। देखिए, खबर यह है कि नीतीश कुमार सीएम पद से इस्तीफा देकर राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। ऐसे में अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि बिहार का अगला सीएम कौन होगा। संभावना कई तरह की जताई जा रही है। नीतीश कुमार यदि इस्तीफा देते हैं फिर बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। मेरे जीवन के में अलग स्थान रखता है, मेरा क्षेत्र मेरे लिए अलग स्थान रखता है। तो निश्चित रूप से आदमी अपनी जड़ को छोड़कर कभी बड़ा नहीं हो सकता। यानी जड़ के मजबूती बनी रहेगी तभी आपका वट वृक्ष भी बड़ा होता है। तो मैं मानता हूँ बिहार मेरी ज़मीन है, मेरा क्षेत्र मेरा ज़मीन है। इस ज़मीन को सींचते रहना, इस ज़मीन को हमेशा उपजाऊ बनाए रखना मेरा हमेशा आत्मा के अंदर बसा हुआ क्षेत्र विषय है। और मैं मानता हूँ कि जीवन के हर पल में मैं जहाँ भी रहूँ, मेरा क्षेत्र मेरा बिहार मेरे साथ। आइए सीधे मैं आपको पटना लिए चलता हूं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रशांत लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, जरा अपने अनुभव के आधार पर भी आप बताइए कि क्या इतना आसान होगा? क्या नीतीश कुमार मान गए होंगे कि हाँ, राज्यसभा में चला जाऊंगा, जिस तरीके का उनका कद रहा है? और क्या कुछ अंदर से खबरें सामने आ रही हैं, जरा ये भी तो बताइए। देखिए अखिलेश, सबसे बड़ी बात है कि रात में जिस तरह से विजय कुमार चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चा है और वो जाएंगे या नहीं जाएंगे इसका फैसला वो खुद लेंगे। आज भी ललन सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने भी यही बातें दोहराई हैं कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे कि नहीं जाएंगे ये उनका फैसला है। लेकिन एक बात अखिलेश समझिए, अगर गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं तो सिर्फ नितिन नवीन के नॉमिनेशन के लिए वो नहीं आ रहे हैं, वो नीतीश कुमार के नॉमिनेशन के लिए भी यहाँ आ रहे हैं। और ये माना जा रहा है कि लगभग 1 बजे से 2 बजे के बीच में जो 5 सीटों के लिए आज नॉमिनेशन होना है, जिसमें नितिन नवीन का होना है, शिवेश कुमार का होना है, यहाँ पर रामनाथ ठाकुर। प्रशांत, आपने बिल्कुल सही बात बोली कि अगर गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली से आ रहे हैं पटना, तो सिर्फ नितिन नवीन के नॉमिनेशन के लिए तो नहीं आ रहे होंगे। लेकिन मैं आपसे एक बात जरूर समझना चाह रही हूँ, मुख्यमंत्री पद की कुर्सी छोड़कर राज्यसभा की सीट लेना, ऐसा क्या दिख रहा है नीतीश कुमार को? या कोई साजिश जो आरोप कार्यकर्ता लगा रखे हैं, क्या समझ आ रहा है आपको? देखिए 2013 की बात कर लीजिए। पहले जब 2013 में नीतीश कुमार ने सत्ता बदली थी तो 2015 में वो महागठबंधन में चले गए थे, यानी मुख्यमंत्री की कुर्सी नीतीश कुमार के पास थी। 2018 में जब उन्होंने सत्ता बदली तो तब भी नीतीश कुमार के पास सीएम की कुर्सी थी और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनाए गए। कुछ आपने अपने इस वाक्य में कह दिया है प्रशांत, मतलब अभी तो तेल देखिए और तेल की धार देखिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका।